क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। फर्स्ट वीडियो बताया था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस किसे कहते हैं। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन इसे हिंदी में कहते हैं पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। क्या कहेंगे? पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। जैसे हमने अभी लिखने के लिए लिखा केमिकल क्या क्लासिफिकेशन ऑफ, यहाँ डाल दे रहा हूँ सब्सटेंस। मेन टॉपिक तुम्हारा सब्सटेंस ही है। ठीक है, मेन टॉपिक क्या है? सब्सटेंस। अभी सब्सटेंस के हिंदी क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? पदार्थ। अब पदार्थ किसे कहते हैं? मैंने अभी हर एक वीडियो में आपने बताया है कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप भी अराउंडिंग जितने भी आपके अराउंडिंग सराउंडिंग जितने भी ऑब्जेक्ट हैं किसी फॉर्म में है, किसी रूप में है, वो किसके रूप में है? पदार्थ के रूप में। ठीक है, आपके अराउंडिंग सराउंडिंग जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो किसी फॉर्म में है, किसी फॉर्म में है? दिस सब्सटेंस की फॉर्म में। क्लियर? ठीक है, आपके अराउंडिंग सराउंडिंग जितने भी ऑब्जेक्ट हैं तो किसी फॉर्म में है, वो किस फॉर्म में है? सब्जेक्ट की फॉर्म में। ऑब्जेक्ट किसी फॉर्म में है, वो ऑब्जेक्ट वो सब्सटेंस की फॉर्म में है, उसके रूप में। ठीक है, अब इसकी आपको मैंने हर वीडियो में बताया कि भाई इसकी स्टेट कितनी होती है। हमने बताया था भाई कोई सब्सटेंस उसकी स्टेट कितनी होगी। तो वैसे हम 12th क्लास तक पढ़ते थे तो हमें 3 स्टेट, सॉइल, लिक्विड, गैसेस वगैरह फिजिकल में देखा हमने। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस देखी हमने फिजिकल। आपको फिर चौथी अवस्था कौन सी होती है, पांचवी अवस्था कौन सी होती है, ये भी हमने बताया था, फिजिकल में बताया। देन अब उस स्टेट तो है, उस स्टेट के अंदर उसके इंटरनल पार्ट में क्या होगा? सब्सटेंस है, उसके इंटरनल पार्ट में कुछ क्रियाएं हो रही हैं। अब मैंने बताया था ना, उसके इंटरनल पार्ट में कोई रिएक्शंस वगैरह जो हो रहे हैं, अब क्रिया वगैरह हो रही है, वो किसके अंदर? दिस इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। उसमें केमिकल क्लासिफिकेशन, आप क्लासिफिकेशन में बता दिया किसी चीज को, मतलब कोई ऐसे में बताया था आपकी क्लास में 7th मान लो कितने 49 बच्चे हैं करीब, मान लो आपको टीचर को वर्क क्या करना, वर्ग बनाने, उसके वर्ग यानी ग्रुप बनाने होंगे। ग्रुप में क्या पढ़ा होगा? बी सेक्शन इस कार्ड से सेक्शंस वाइज ग्रुप में। ठीक है, इस सेक्शन में ये रखा जाएगा भाई कोई सब्सटेंस प्योर है, नॉन प्योर है, शुद्ध है, अशुद्ध है ना, रूप से शुद्ध है, अशुद्ध है, उसको अलग अलग रखा जाएगा। इसलिए इसके ग्रुप बनाए जाएंगे। इसके लिए केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया। क्या वैज्ञानिकों द्वारा सब्सटेंस का केमिकल क्लासिफिकेशन निश्चित था कि वो कोई सब्सटेंस क्या है, प्योर है, नॉन प्योर है, तो उसकी स्टडी कैसे की जाए, तब किया गया कि भाई केमिकल क्लासिफिकेशन करना चाहिए हमें किसी सब्सटेंस का, तब स्टडी करना आसान हो सकता है। ठीक है, क्लियर? उसकी स्टडी करना क्यों, कोई प्योर है पूरा, ठीक है, कोई शुद्ध है बिल्कुल, कोई अशुद्ध है, उसके अंदर क्या है, तो जानकारी सही से हो जाएगी। ठीक है, कोई शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, तो जानकारी करना थोड़ा कठिन हो जाता है, बट कोई चीज शुद्ध है पूर्ण रूप से, उसमें जानकारी के अंदर क्या है, और बिल्कुल अशुद्ध है उसके अंदर क्या है, आपको उसमें इस्तेमाल पड़ जाएगा। ठीक है, जब उसका क्या कर लोगे, केमिकल क्लासिफिकेशन आपको कर लोगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको मिस कर रहा हूँ, दोबारा से डालना। तो मैं हेडिंग क्या है वो ऊपर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने हेडिंग है हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मेन हेडिंग यही है, तो मैं सबसे पहले सब्सटेंस तो सबसे पहले कौन सा डिवाइड करते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन को पहले करते हैं प्योर में। ठीक है, प्योर और होता है नॉन प्योर। प्योर और नॉन प्योर, दूसरा उसे कहते हैं हिंदी में शुद्ध और मिक्सचर, जिससे हमें मिश्र करते हैं, क्या कहेंगे, तो मिश्र करेंगे। ठीक है, प्योर और मिक्सचर, इसके भी टाइप्स हो जाते हैं, इसके नीचे देखते हैं इसके टाइप्स हो जाते हैं। तो इसके भी टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इसका होता है पहला एलिमेंट, एलिमेंट यानी तत्व। क्या, दूसरा हो जाता है इसका कंपाउंड, कंपाउंड यानी यौगिक, यौगिक, कंपाउंड यानी
यौगिक, ठीक है। मैं पहले स्टडी करेंगे तो एलिमेंट कैसे कहते हैं, कंपाउंड कैसे कहते हैं, उसको आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या आ जाता है भाई, इसमें जो हमारे मिक्सचर कौन कौन से होते हैं, समांगी मिक्सचर यानी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दो मिक्सचर्स होते हैं। पहले समांगी मिक्सचर, ठीक है, और इसमें होते हैं विषमांगी मिक्सचर, विषमांगी मिक्सचर, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो सबसे पहले स्टडी है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। किसी पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण होता है शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में किया जाता है, ठीक है। उसका होगा कोई पदार्थ शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा, मिक्सचर होगा या मतलब प्योर होगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कोई सब्सटेंस भाई शुद्ध कैसे हो सकता है, ठीक है। तो कोई सब्सटेंस शुद्ध कैसे हो सकता है, पहले उसको स्टडी करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है और सब्सटेंस, पहले समझो प्योर किसे कहते हैं, शुद्ध किसे कहते हैं, ठीक है। जानने से पहले आपको ही जानना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले एटॉम किसे कहते हैं, इसको भी मिस कर रहा हूँ। सबसे पहले जानेंगे एटॉम, मॉलिक्यूल्स वगैरह छोटी छोटी चीजें जानेंगे। कोई भी कोई सब्सटेंस में एटॉम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। उससे स्टडी करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको आप मिस डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको मैं मिस कर रहा हूँ। एटॉम, एटॉम यानी परमाणु, परमाणु, एटॉम यानी परमाणु किसे कहते हैं, टॉपिक है, ठीक है। एटॉम किसे कहते हैं, पदार्थ का कोई ऐसा सूक्ष्म, छोटा से छोटा कोई पार्टिकल, यानी सब्सटेंस किसी पदार्थ का इंटरनल पार्ट में और छोटा से छोटा बिल्कुल, जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सको, यही बात सही है ना, मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसके अंदर है छोटा से छोटा मिनिमम सा, बिल्कुल। इसको भाई मिनिमम पार्टिकल है, इसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, कोई बाहर से नहीं देख सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बस किससे देखते, जैसे माइक्रोस्कोप से, हाँ। तो क्या कह सकते हैं भाई, किसी पदार्थ का छोटा से छोटा पार्टिकल जो स्वतंत्र अवस्था में, उसके अंदर स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, है ना, उस पदार्थ के अंदर स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो उसे क्या नाम देंगे, जैसे एटॉम, है ना, छोटा से छोटा पार्टिकल किसी पदार्थ के अंदर, ठीक है। किसी पदार्थ के अंदर अब स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, छोटा छोटा, बस देख के ये तो मैंने बताया दिया, उसको नंगी आंखों से भाई एटॉम को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, तो पदार्थ को वह छोटा से छोटा पार्टिकल जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। जिसे आप आंखों से नहीं देख सकते तो क्या कहेंगे, एटॉम, है ना। क्या कहेंगे, कोई क्या रख सकता है, ये तो मैंने बताया डेफिनेशन क्या होती है, पदार्थ का है छोटा से छोटा पार्टिकल पदार्थ के अंदर स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्लियर। छोटा से छोटा पार्टिकल, कण या ठीक है, पार्टिकल मतलब कण, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो क्या कहेंगे उसे, जैसे एटॉम कहेंगे, है ना। उसके आंखों से नहीं देख सकते, तो किसी दिन माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी से द्वारा देखा सकता है, ठीक है। जब आप उसे आंखों से नहीं देख सकते तो ऑब्वियसली बात है आप किस देखोगे उसे, सूक्ष्मदर्शी से देखोगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो आप इसे भाई एटॉम किसी के समय आ गया, एटॉम किसे कहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, पदार्थ के अंदर सब्सटेंस के अंदर क्या रहेगा, ये सब्सटेंस के अंदर ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, स्वतंत्र फ्रीडम फॉर्म में नहीं रहेगा, अवस्था यानी स्टेट, ठीक है, नहीं, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, ऑब्वियसली बात है, क्लियर होगा, ठीक है। पदार्थ के अंदर छोटा छोटा पार्टिकल है, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, तो वो नाम क्या दिया जाएगा, उससे वही दिया जाएगा नाम एटॉम, ठीक है। मॉलिक्यूल देखते भाई, अणु किसे कहते हैं, देखो अणु का मतलब क्या होता है, अणु किसे कहेंगे, ठीक है, अणु, तो मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे, छोटा मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे माना मेरे पास कोई, जैसे मेरा मार्कर है, ठीक है, मेरा मार्कर है, अब जे मार्कर के मैं दो पार्ट्स कर दूं, ठीक है, मेरे पास मार्कर है, मैं इसके क्या कर दूं, दो पार्ट्स कर दूं, अब मैं एक पार्ट इसका अलग हो जाएगा, एक पार्ट इधर से हो जाएगा। पहले क्या था, कोई सब्सटेंस था, मैंने बताया था आपको, सबसे पहले बताया था कि आपकी आंखें जहां तक रियलाइज कर सकती है, जहां तक देख सकती हैं, मतलब जहां तक देख सकती हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट, वो किसी फॉर्म में होते हैं, वो सब्सटेंस की फॉर्म में होते हैं, उसी सब्सटेंस के आपने टू पार्ट्स कर दिए, ठीक है, उसी सब्सटेंस के आपने टू पार्ट्स कर दिए। अब ये कटा हुआ फर्स्ट पार्ट और जो सेकंड पार्ट काटा है आपने, वो क्या होगा, जैसे मॉलिक्यूल क्या होगा, अणु होगा, उस पदार्थ क्या होगा, अणु होगा। क्यों होगा, देखो समझने का तात्पर्य ये है, जैसे आपने कोई सब्सटेंस है, इसको दो में डिवाइड कर दिया, ठीक है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, ये पार्ट फर्स्ट पार्ट है, तो ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपने काट दिया, कटा हुआ भाग ये क्या कहलाएगा, ये भी अणु कहलाएगा, तो ये भी अणु कहलाएगा। डेफिनेशन क्या बनती है,
इसकी वही डेफिनेशन बनती है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म छोटा सा कण है ना, सूक्ष्म कण ना, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। पदार्थ का छोटा छोटा कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे क्या कहेंगे, अणु कहेंगे, यानी मॉलिक्यूल्स कहेंगे। स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, पदार्थ के अंदर होगा, सूक्ष्म कण होगा, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। डेफिनेशन बन गई, ठीक है। पदार्थ का वह छोटा से छोटा मतलब छोटा सा कण जो पदार्थ के अंदर स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। वो पहले बताया था एटॉम नहीं रह सकता, मॉलिक्यूल्स रह सकता है, फ्रीडम फॉर्म में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है मॉलिक्यूल्स, भाई चल फिर सकता है पदार्थ के अंदर छोटा छोटा पार्टिकल है, ठीक है। तो करें आगे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो चल क्या रहा है आप याद रखना, प्योर ही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्योर में हमने क्या देखा सबसे पहले, प्योर यानी शुद्ध, ठीक है। प्योर यानी शुद्ध, देखो शुद्ध में हमने सबसे पहले देखा भाई एटॉम या मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे, एटॉम या मॉलिक्यूल्स किसे कहा जाएगा। देन हमने फिर देखा देखने का शुद्ध क्या भाई, प्योर किसे कहेंगे, है ना। प्योर कौन कौन से सब्सटेंस भाई हैं तो वो प्योर हो सकते हैं, कहने का तात्पर्य है जैसे मान लो ए है, ठीक है, प्योर किसे कहेंगे, और बी है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ए है और ये माना सपोज दैट बी है। अब क्या होगा भाई, ए है और बी है। अब ए में ए जैसे एट में बताओ, ए में ए जैसे भाई मान लिया मैंने, तो ए है जी जी, ठीक है। अब हम ए में ए जैसा मान लो काला रंग कर दिया मैंने, तो इसमें तो काला ही रंग है, इसमें भी इसमें क्या है, इसमें लाल रंग कर दिया मैंने, ठीक है। इसमें क्या है, लाल रंग है, हमें अलग से दिखेगा भाई, इसमें क्या कर दिया, काला कर दिया, काला रंग, ठीक है। इसमें काला रंग है, इसमें लाल रंग है। अब आप दूर से देखोगे कि भाई कौन से में ए में क्या है, लाल है, हाँ, और बी भाई ए में क्या काला है और बी में क्या लाल है, दूर से दिखाई दे जाएगा, है ना। तो वह क्या कहोगे भाई ये अलग शुद्ध है, भाई ये तो लाल है ना। तो ये क्या काला है शुद्ध है, तो ये क्या लाल है शुद्ध है, ये लाल है, ये भी अशुद्ध शुद्ध है भैया, क्यों शुद्ध है, क्योंकि भाई ये अलग अलग है, अलग। अब अशुद्ध कैसे बनेंगे, जब इन्हें आप ए और बी बना दोगे तो भाई इसमें काला भी होगा, इसमें क्या होगा, काला भी थोड़ा थोड़ा होगा, ठीक है, और लाल भी होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, क्या होगा, लाल भी होगा और काला भी होगा। तो अब इसे क्या कहोगे आप, ये भाई क्या है, अशुद्ध है। क्या ये अशुद्ध है, क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों की प्रॉपर्टी आ गई, तात्पर्य में दोनों की प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म आ गए। कैसे आ गए भाई, इसमें काले की भी गुणधर्म आ गए, कुछ प्रॉपर्टी शामिल हो गई भाई, काले की भी कुछ प्रॉपर्टी शामिल हो गई, इसमें प्रॉपर्टी है ना, काले की प्रॉपर्टी शामिल हो गई और लाल की भी प्रॉपर्टी शामिल हो गई, ठीक है, लाल की प्रॉपर्टी शामिल हो गई। तो क्या बना, लाल काला और लाल बना, तो क्या असमान प्रकार की गुणधर्म, ठीक है। जहाँ में समान प्रकार के गुणधर्म पाए जाएंगे वो शुद्ध कहेंगे, इसमें समान प्रकार के गुणधर्म पाए जाएंगे उसे शुद्ध सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। शुद्ध सब्सटेंस क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहा जाएगा जब उसमें समान प्रकार के गुणधर्म पाए जाएंगे, तो सब क्या कहेंगे उसे, देन उन्होंने पढ़ा कि भाई उसे कहेंगे प्योर सब्सटेंस कहेंगे। और जहाँ में असमान प्रकार के, ठीक है, असमान प्रकार के क्या पाए जाएंगे भाई, असमान प्रकार के गुणधर्म पाए जाएंगे, जिससे क्या बनेगा, तो ये मिक्सचर बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा, ये मिक्सचर बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है, मिक्सचर यानी मिक्सचर बन जाएगा, क्या मिक्सचर बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे अशुद्ध कहेंगे, मिक्सचर बाद में पढ़ेंगे, ये क्लियर कर रहे हैं पहले भाई। प्योर किसी प्योर क्लियर हो गया भाई, इसमें किसी प्रॉपर्टी पाई जाए, अगर मान लो ए है, ए जैसी में, तो तब तक क्या कहेंगे, इसे प्योर कहेंगे, क्या तब तक तो प्योर कहेंगे, क्योंकि इसमें समान प्रकार के गुण पाए जाएंगे, काला है तो काला ही रहेगा, जब इसको मिक्स कर लोगे तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। लास्ट में देखेंगे, पहले इसको प्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसमें देखने वाले हैं इस कंपाउंड होगा टॉपिक है ना, पहले एलिमेंट्स को क्लियर कर रहे हैं, फिर कंपाउंड देखेंगे, ठीक है। टोटल बेस देखेंगे भाई, एलिमेंट में कितने मेटेलिक आएंगे, नॉन मेटेलिक होते हैं, वो भी चर्चा करेंगे। पहले इसको स्टडी कर रहे हैं तब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बेस कर रहा हूं मैं इसे। अब सबसे पहले बात करते हैं भाई, एलिमेंट किसे कहा जाता है, एलिमेंट यानी तत्व। तत्व कहां से आ गया, ये तत्व, ठीक है। तो तत्व किसे कहेंगे, पहले हमने देखा प्योर तो कोई सब्सटेंस है, उसमें भी कैटेगरी बन गई, क्या बन गई, एलिमेंट, तत्व बन गई, ठीक है। उसमें कैटेगरी क्या बन गई भाई, एलिमेंट एक कैटेगरी बन गई, तत्व बन गई। दूसरी कैटेगरी क्या बन गई, कंपाउंड बन गई, ठीक है, क्या बन गई, कंपाउंड बन गई। तो बेस समझा रहा हूँ, तो पहले कॉन्सेप्ट दे दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई मान लो कोई शुद्ध तो है, वो अलग रख दिया है, ठीक है, शुद्ध है अलग रखा है, जैसे माना कोई शुद्ध है पदार्थ, मैंने वो माइनस प्योर टॉपिक वही है, प्योर यानी शुद्ध, ठीक है, प्योर यानी शुद्ध टॉपिक चल रहा है वो, जहां में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा एलिमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, शुद्ध है, तो इसे लिख दे रहा हूं यार,
शुद्ध, ठीक है। तो शुद्ध में सबसे पहले हमें एलिमेंट, एलिमेंट यानी तत्व, ठीक है। एलिमेंट यानी तत्व कैसे कहेंगे, तो सबसे पहले देखना होगा तत्व, ठीक है। तो सबसे पहले एक फॉर्म पढ़ी थी हमने, वही क्या पढ़ी थी हमने, सबसे पहले देखा था, सबसे पहले देखा था भाई एलिमेंट यानी तत्व किसे का, भाई सब, हाँ एटॉम देखा था। एटॉम किसे कहते हैं, एटॉम क्या बोल रहा है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप किसी सब्सटेंस, मान लो कोई सब्सटेंस तो ये है ना, जहां में हमने ए बनाया था, ठीक है। अब ए में मैंने बताया था ए में ए जैसे प्रॉपर्टी पाई जाएंगी, तो हम ये भी कह सकते हैं ए में ए जैसे परमाणु पाए जाएंगे। एक तो परमाणु होते नहीं है किसी भी सब्सटेंस में, एनी सब्सटेंस, भाई किसी सब्सटेंस के अंदर एक परमाणु नहीं होता, हजारों परमाणु होते हैं, संख्या में होते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ए है ये, ठीक है, और ये है बी, बी में जी जैसे परमाणु होंगे, ठीक है, बी में इसके ऊपर पास परमाणु घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये है ना, इसमें घूम रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, इस जगह होंगे भाई, एक तो नहीं है बहुत सारे हैं, है ना, तो एक साथ अपने समानता रखते होंगे, ठीक है। इसमें है भाई, इसमें है तो इसके अंदर क्या रखते होंगे, समानता रख दो, तो किसी दो या दो से अधिक, ठीक है, किसी दो या दो से समान परमाणु को मिलाकर एक तत्व का नाम होगा। किसी दो या दो से अधिक समान प्रकार के परमाणु को मिलाकर किसी एक तत्व का निर्माण किया जाता है। जैसे हमने ये देखा भाई, ये क्या है भाई, इसमें बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, एटॉम पाए जाएंगे। अब एक नहीं दो से पाएंगे तो दो, या दो, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणुओं, ठीक है, दो या दो से अधिक समान, सॉरी एक और बात हो गई, समान प्रकार के परमाणुओं के परमाणुओं, ठीक है, समान प्रकार के परमाणुओं को, ठीक है, समान प्रकार के परमाणुओं को क्या कहा जाएगा, तत्व कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, तत्व कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक है, समान प्रकार के परमाणु को तत्व कहा जाएगा। क्लियर डेफिनेशन आपकी हो गई, यहाँ पर मैं डी बना दे रहा हूँ, यानी डेफिनेशन, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी डेफिनेशन। दो या भाई इसे क्या कहेंगे, सब्सटेंस का, इसके अंदर जो पाए जाएंगे परमाणु तो एक दूसरे से समानता रखते होंगे, तो इसमें एक नहीं है, हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक समान प्रकार के परमाणु को मिलाकर एक तत्व का निर्माण होता है। क्लियर, क्या क्या हुआ, एक तत्व का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कॉपर, ठीक है, कोबाल्ट निकल वगैरह हो गए, सोडियम पोटेशियम नेगेटिव वगैरह हो गए, सेंटियम वगैरह, आगे चर्चा करेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, बट इनको क्लियर करो पहले, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मान लो कॉपर, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है, आगे तो क्या होगा हमारे एलिमेंट। अब कितने हैं वो भी डिटेल में देख ले रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट अब कितने चर्चा तब आएंगे, तब कंपाउंड पढ़ेंगे। कंपाउंड भी एक टॉपिक बहुत बड़ा है, पहले क्लियर कर लो कितने हैं ये। अब कि टोटल, बस ये समझो पहले टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट कितने हैं, तो बताया ऐसा बताया गया वैज्ञानिकों द्वारा 118, ठीक है, 118 डिस्कवर है, ये क्या है, डिस्कवर है, डिस्कवर, इसकी खोज हो चुकी है, ठीक है, कितनी हो चुकी है, तो एलिमेंट में 118 की खोज हो चुकी है, बस खोज जारी है, रुका तो नहीं, वैज्ञानिक रुकते तो नहीं, आप जानते ही हो, ठीक है। तो कितनी हो चुकी है, तो भाई डिस्कवर हो चुकी है हमारे 180, ठीक है, एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं प्रेजेंटेशन में, करंट टाइम में अभी हो चुके हैं, ठीक है। तो भाई इसमें भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि इसमें मेटल कितने हैं और नॉन मेटल कितने, भाई तो ऐसा बताया गया है इनमें 93, 93 क्या है, मेटल्स हैं, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर पूरा बेस। इनमें भाई टोटल कितने हैं, टोटल है 118, ठीक है, इनमें आपके मेटल 93 है, ठीक है, मेटल 93 है भाई, 98 93 है, 93, और जहाँ में आपके नॉन मेटल, ठीक है, और नॉन मेटल कितने 18 है। अब बच्चे कितने भैया जल्दी बताओ, आपको के क्वेश्चन ज्यादा हाई है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी। अब जहाँ में नॉन मेटल लॉइड्स कितने होंगे, ठीक है, धातु हो गए, अधातु हो गए, और मेटालॉइड्स कितने होंगे जहाँ में, तो मेटालॉइड आपका दिमाग चल रहा होगा तो पहले आपने 90
3 और 18 को प्लस करो, कितने हो गए, ठीक है। देन आपके जो बचे वो क्या कहलाएंगे, तो हमारे बचते करीब 7 बच रहे होंगे, आपके भी आंसर 7 ही आया होगा, प्रोडक्ट आपका योग तो भाई 7 ही बचे होंगे। तो मेटल लॉट कितने हो गए, मेटल लॉट की संख्या, उपधातु की संख्या कितनी आ गई, तो उपधातु की निकल के आई होगी आपकी 7, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे मेटल, कितने हो गए, नॉन मेटल कितने हो गए, तो ठीक है। देन पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंटेशन कितने हैं भाई हमारे 93 कितने मेटल्स है, और 118 कितने, 18 सॉरी 18 के हमारे नॉन मेटल है, और मेटल लॉट 7 है, ठीक है। तो धातु कितने हैं, धातु हमारे हैं, धातु ठीक है, तो धातु कितने हैं, 93 है मौजूद। आप किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड भी होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, ठीक है। आपको अच्छा चालक करेंगे तो मेटल्स पढ़ेंगे, नॉन मेटल पढ़ेंगे, तब आगे की देखेंगे। 10th क्लास में हमारी पढ़ाई होगा मेटल क्या है, मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल और नॉन मेटल, मेटलॉइड्स वगैरह, ठीक है। तो अध्ययन फिर क्या देखिए, नॉन मेटल है नहीं, अधातु, अधातु, ठीक है। और फिर क्या दिखेंगे, मेटलॉइड्स माने उपधातु। हाँ भाई, उपधातु कहाँ से बला लिया है, उपधातु की बला नहीं है, कहने का तात्पर्य जब क्या बना लोगे आप, नॉन मेटल, ठीक है, मेटल पहले, मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर को, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर को क्या नाम दिया जाता है, मेटलॉइड्स, ठीक है। क्या कहा जाएगा, मेटलॉइड्स कहा जाएगा, मिक्सचर यानी मिलाने को क्या कहा जाएगा, मेटलॉइड्स। कितनी परसेंटेज है, 7 है, 18 है, 93 है, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखे कुल एलिमेंट कितने हैं, तो 118 कितने, 18, 118, ठीक है। और इनमें से धातु कितने हैं बता दिया मैं, 93, अधातु कितने हैं 18, और वो कितने हैं, ठीक है। इनको मिक्सर करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेंगे, आएंगे 7 हमारे मेटल यानी उपधातु हुए, क्या हुए, उपधातु, क्लियर। अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। धातु कितने हैं, अधातु कितने हैं, तब चर्चा करेंगे हम कंपाउंड पर, इतनी क्लियर हो गई, ठीक है। तो पहले सबसे पहले पढ़ेंगे भाई धातु को, ठीक है, धातु किसे कहा जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पहले धातु समझेंगे और अधातु देखेंगे, तब कहीं भाई मैं टॉपिक बताता, टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे, ठीक है। तो पहले धातु क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में तब देखेंगे आकर कंपाउंड, एरोमेटिक, एलोफेटिक वगैरह वगैरह होता है, जिसको अलग चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे धातु किसे कहेंगे, मेटल किसे कहा जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, डाल लो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है, धातु के भौतिक गुण। 10th क्लास का टॉपिक आ गया भैया, आपको कहाँ से कहाँ लिया, तो पहले कहने का शॉर्ट में समझाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी भाई 10th क्लास का टॉपिक हुई थी इसमें, तो भाई बड़ी बात में क्या छोटी अटका रहे हो, नहीं अटकाने का बात नहीं है भाई, जो आ रहा है उसको नहीं थोड़ा क्लियर कर ले तो आसान बन जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी बता रहे हो, प्रॉपर्टी वो नहीं है जो आप खरीद रहे हो, गुण है जी, ठीक है, खाने वाली नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो मेन टॉपिक होता है, मैं यही डाल देता हूँ हमेशा, ये याद रखना, ठीक है। मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, ठीक है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म कहते हैं, धातुओं के भौतिक गुणधर्म लिख दे रहा हूँ, के भौतिक गुण है, चलो गुणधर्म नहीं लिख रहा हूँ, गुण ही लिख दे रहा हूँ, खाने वाला बन जा, ठीक है, गुण। धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, पहले एक साथ देख रहा हूँ, तो वो कुछ तो चालक होते हैं, चालक क्या है ये, चालक है भाई, ठीक है, कंडक्टर जानते हो, चालक को कंडक्टर कहते हैं, दून आता है। दूसरा हमारा तन्य होते हैं ये, ठीक है, तन्य क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। एक और आता है ना, और दूसरा होता है डेंसिटी, डेंसिटी, और ये पढ़ेंगे सॉलिड, सॉलिडिटी, सॉलिड कितने होते हैं वो समझता हूँ, ठीक है। तो पहले देखेंगे चालक भाई, सबसे पहले, और एक और बात आती है इसमें, कौन सी होगी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी देख लेंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, कथन गलनांक नीचे बाद में लिखा दूंगा, ठीक है। पहले आप इतनी समझो चालक किसे कहते हैं, पहले चालक दिख रहे हैं, चालक, ठीक है। तो देन कंडक्टर देखो, पहले इसको थोड़ा मिस कर दे रहा हूँ, नीचे वाले को कंडक्टर किसे कहेंगे, ठीक है, मेरा टॉपिक जान लो आप, कंडक्टर,
चालक किसका, मेटल का। ठीक है, ये टॉपिक तो यही है, क्या पढ़ने था वो मैं बाद में बता दूंगा तुम्हें। पहले पढ़ने क्या होता है, अभी कंडक्टर पढ़ेंगे, चालकता पढ़ेंगे, तन्यता पढ़ेंगे, अदनता पढ़ेंगे, फिर उसके नीचे का पढ़ेंगे, इसमें ठोसता पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे घनत्व कितना होता है, इसमें डेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, पहला टॉपिक है उसको क्लियर करते हैं, चालक किसे कहते हैं। ठीक है, अब माना चालक क्या कहेंगे, चालक उसे कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, भाई चालक किसे कहेंगे, कोई कंडक्टर बचाला वाला कंडक्टर नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है जब किसी वायर में, तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसमें होती है उसे चालक कहा जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है, कोई मान लो कोई वायर है, कोई क्या है, कोई आपने यहाँ पर लिया, ये वायर है, इसमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब करंट किसे कहते हैं, तो करंट किसी चीज की फ्लो होने को क्या कहा जाता है, सब क्लियर करते जाएंगे, है ना। कोई आपने चीज बहा दी है ना, क्या कर दी आपने, कोई चीज फ्लो कर दी, बहा दी। अब वो एक दिन नहीं बहाई जा रही, आपने करंट एनालिसिस पढ़ा होगा, जब आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपने करंट एनालिसिस देखा होगा, रोज आता है ना, रोज पढ़ते हो रोज करंट अफेयर्स, है ना, कहते हैं ना करंट अफेयर्स, क्योंकि वो रोज आते हैं, डेली न्यूज, डेली आज आज की न्यूज क्या है, आज की न्यूज क्या है, आज की न्यूज क्या है, थोड़ी सी न्यूज आती है, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, घट हुआ। ठीक है, तो करंट का मतलब होता है कोई चीज फ्लो कर रही है, रोज हो रही है, रोज हो रही है, क्या कहते हैं उसे करंट। जैसे क्या कहते हैं कि धारा, जैसे नदी की धारा बहती है ना, कहते हैं धारा, तो धारा का क्या हिंदी क्या कहते हैं, करंट को धारा ही कहते हैं। तो एक दिन तो बहती नहीं नदी की, रोज बहती है धारा, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। क्या धारा को क्या कहा जाता है, करंट। मान लो किसी में क्या करी, किसी वायर में क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रहा है, एक दिन नहीं कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जिसमें कर रहा है करंट फ्लो, भाई जिस ऑब्जेक्ट में करंट फ्लो कर रहा है उसे क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या चालक कहेंगे। तो चालक में भाई बात आई, चालक तो है ही, अब मेटल का है, चालक किसका है, मेटल में। तो चालक क्या, विद्युत धारा के, विद्युत धारा कहेंगे ना, करंट के, चालक विद्युत धारा के अच्छे क्या होते हैं, विद्युत धारा के अच्छे कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं। मतलब कोई मान लो धातु विद्युत धारा के अच्छे कंडक्टर होते हैं, कैसे कहेंगे, द गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर, मेटल आर प्रोफेशन बनती है, मेटल आर गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई चालक विद्युत धारा, भाई जो धातु होते हैं वो विद्युत धारा के अच्छे चालक होते हैं, धातु विद्युत धारा के अच्छे चालक होते हैं, और ऊष्मा के भी अच्छे चालक, मैंने कहा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल आर गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बीट है भाई। इंग्लिश वालों के ज्यादा जो पढ़ना चाह रहे हैं वो इंग्लिश में ही बता दे रहा हूँ। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बस हीट को भी ले सकते हैं जल्दी से, हीट भी फ्लूट करेंगे, बट वो करंट भी जल्दी फ्लो करा देते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो मैं बताता मेटल, तो जो धातु होते हैं विद्युत धारा के अच्छे चालक होते हैं, बिल्कुल फास्ट मूव करती है, क्या करती है, जैसे पहले पे क्या आता है, कॉपर। हाँ, सबसे पहले दुकान पे आओ कॉपर की बार मांगोगे, ठीक है, क्योंकि वो चालक होते हैं, है ना, क्या होते हैं, जिसमें रेसिस्टेंस बहुत कम होता है ना, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, अब किसी वायर में क्या हो रही है, चालक धारा प्रवाह की तारा का विरोध करना प्रतिरोध कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाएगा ना। किसी वायर में तारा विरोध कर रही है, मतलब किसी क्या कर रही है, किसी वायर में धारा फ्लो कर रही है, इसमें भाई आप इसको रोके, भाई बार फ्लो होने, जैसे आयरन से आप पढ़ दो, लोहे का तार बनाया जिसमें भाई रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, इसमें फ्लो नहीं कर पाती है। ठीक है, बट कनेक्ट हमारा जो कॉपर होता है उसमें रेसिस्टेंस बहुत नामात के लिए होता है, प्रतिरोध कम होता है, तो इसके लिए लोग ज्यादातर किसको खरीदते हैं, कॉपर वायर को लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी याद रखना, कॉपर क्यों लेते हैं, इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, प्रतिरोध इसका अर्थ से क्या लिया जाता है, किसमें, आयरन में। कोई लोहे का लेता है ना, कोई लोहे का वायर भाई दुकान पर जाएगा, हमें लोहे का वायर चाहिए, नहीं लेगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, आपने बड़ा वहाँ हमारा मिलता है, तो भाई इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, इसका अर्थ है क्योंकि, और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या कहलाती है, यानी किसी एनी सब्सटेंस, किसी कंडक्टर में क्या हो रही है, भाई करंट फ्लो कर रहा है ना, इसका विरोध करना क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाता है, भाई विरोध इसमें हो ही नहीं चालक कहलाता, क्या क्या प्रतिरोध कहलाएगा। इस कार्ड से भाई क्या लिया जाता है, कॉपर का भाई लिया जाएगा फर्स्ट, दूसरे पे एल्यूमिनियम का खरीद, तो कम कई आयरन आपका आता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है, कॉपर, देन सेकंड पे एल्युमिनियम, उसके बाद फिर इसके आप लिखते हैं। अब तो मिक्सचर चले गए। ठीक है, अब तो भाई किसी में शुद्ध कॉपर अब कहीं मिलता ही नहीं, चीज मिलता है बट कहीं शुद्ध कहीं नहीं मिलता, शुद्ध तो कुछ रहा ही नहीं। ठीक है, अब शुद्ध तो कुछ रहा ही नहीं, अब क्या बात बताओ। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, उसके बाद कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि भाई डेंसिटी को थोड़ा देख लो, और डेंसिटी समझाना तो हम पूरा लेक्चर दे दे के यार तुम्हारी कितनी बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो पहले डेंसिटी देख रहे हैं, डेंसिटी, डेंसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता हो तो भैया बढ़िया बात है। ठीक है, घनत्व कहते हैं, घनत्व, घनत्व क्या होगा,
अब हिंदी में थोड़ा पढ़ ले, पर हिंदी वालों के लिए इजी हो जाएगा। घनत्व किसे कहेंगे? जहां पर वस्तु क्या हो, घनी रखी हो, है ना, जहां वस्तु क्या कर ली, घनी रखी। कहने का तात्पर्य यह था कि कोई ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर है, अब दूसरा ये यहाँ पर बना दिया, इन दोनों की जगह बहुत है, तो क्या होगी यहाँ पर डेंसिटी लो, क्या हो जाएगी, लो डेंसिटी हो जाएगी भैया। क्या होगी, आपने वस्तु दूर रखी। डेफिनेशन क्या कहलाती है कि जहाँ चीजें घनी हो वहाँ डेंसिटी हाई होगी, जहाँ चीजें क्या हो, बिगड़ी होंगी वहाँ डेंसिटी कम होगी, है ना। डेफिनेशन आम बात पर तो यही कहलाती है कि जहाँ चीज क्या होगी, जहाँ पर डेंसिटी कब हाई हो सकती है कि जहाँ वस्तु का हो घनी रखी हो वहाँ डेंसिटी हाई होगी, ठीक है। तो जहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, जहाँ पर ऑब्जेक्ट दूर दूर होंगे, ठीक है, तो वहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब कहने का तात्पर्य यह है, तो मेटल में, ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, मेटल यानी धातु में, ठीक है, मेटल यानी धातु में कैसी डेंसिटी होती है, ठीक है, मेटल यानी धातु में कैसी डेंसिटी होती है, ठीक है। तो मेटल में कैसी डेंसिटी होगी, तो मेटल में डेंसिटी क्या हुई होती है, मेटल में हाई होती है, ये भी याद रखना, क्या होगी, हाई डेंसिटी, मेटल में हाई डेंसिटी होती है। मेटल में हाई डेंसिटी कैसी होती है, क्योंकि मेटल पाए जाते हैं सॉलिड फॉर्म में, किस पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, मेटल और सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, तो देन दिस डिफाइन, तो भाई ऐसे कहेंगे, क्या कहेंगे हम कि मेटल में सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इनकी हाई डेंसिटी कैसे होगी, माना, अब फिर आपको समझ आएगा। जैसे आपने कोई कैंटर लिया, ठीक है, ठीक है, भाई क्वेंटर में जो कुछ भरा हुआ है वो सॉल्ट, मान लो कोई आपने गिलास, वो कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, आयरन पूरा, ये क्या आयरन का मैंने कट्टा का वो ले लिया, थोड़ा काट लिया है ना, टुकड़ा ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगी, इनके एटॉम मॉलिक्यूल वगैरह जो होंगे एक दूसरे के पास बहुत हैं, एक दूसरे के, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, है ना, तो बहुत अच्छी चीज है, तो क्या एक दूसरे के जस्ट पास पास कोलैप्स जुड़े हुए। तो क्या कहेंगे भाई, यहाँ पर एटॉम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या हो, जुटे हुए होंगे, एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस, तो वो क्या हो सकता है, सॉलिड होगा, सॉलिड होगा, और क्या हो, मेटल हो, मेटल हो, है ना, मेटल। इस कार्ड से उनमें हाई डेंसिटी पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, हाई डेंसिटी। तो एग्जांपल से बताओ कौन से हाई हो सकती है, तो सबसे पहले मैंने बताया था आयरन हो सकता है इसका एग्जांपल, ठीक है, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम वगैरह, है ना, निकल वगैरह, ये भाई हो सकते हैं, है ना, होते ही, ठीक है। अब भाई कौन नहीं होते हैं, कौन होते हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो सबसे पहले घनत्व किनमें हाई होता है, तो सॉलिड फॉर्म में सबसे वस्तु पाए जाते हैं, उनमें घनत्व सबसे हाई होता है, ठोस मेटल में क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाएगा जो ठोस फॉर्म में पाए जाएंगे। तो मेटल कौन कौन से होते हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये हमने देखा, ठीक है। तो आज की वीडियो में चर्चा क्या किया हमने, मेटल आज बड़ा पढ़ा था, चालक होते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस में देखा, तो सबसे पहले डेंसिटी देखिए, अगला टॉपिक आएगा हमारा, सबसे पहले ये तो देख लिया हमने, तन्य किसे कहते हैं, बार कैसे बनाए जा सकते हैं मेटल के, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, बनी एकेडमी के साथ हमने देखा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, अगली वीडियो में हम देखेंगे तन्य किसे कहते हैं, बार कैसे बनाए जा सकते हैं मेटल के।